हेलो फ्रेंड, जैसे कि हम लोग जो प्रीवियस ईयर के जो स्पेलिंग एरर की सीरीज थी हम लोग वो कर रहे थे। लेकिन आज हम लोग एक ऐसी सीट करेंगे जिसमें 200 वर्ड हैं जो पिछले लास्ट जो हमारे पेपर हुए हैं उनमें लगभग 1000 बार वो हमारे वर्ड पूछे गए हैं। कितने? 1000 बार 200 वर्ड पूछे गए हैं, बार 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 उन्हीं को पूछा गया है। और मैं आपको बिल्कुल वो सीट सामने दिखाऊंगा और उसके सामने वो वर्ड लिखे भी हैं कि ये वर्ड कितनी बार पूछा गया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें हम पूरा आज 200 के 200 वर्ड कवर करेंगे। ओके, जैसे कि हमारा जो पहला वर्ड है अकोमोडेट। ठीक है, अकोमोडेट देखिए, ये हमारे जो पिछले के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उसमें लगभग 13 टाइम्स पूछा गया है, यानी 13 बार पूछा गया है। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा वर्ड है बिजनेस, बिजनेस ये हमारा 10 बार पूछा गया है। ठीक है, और जो हमारा आगे जो तीसरा वर्ड है हमारा है बिगनिंग। बिगनिंग देखिए आप 9 टाइम पूछा गया है। ठीक है, 9 बार ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो ये जितने ये वर्ड हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको सबको हमें स्पेलिंग करनी है। जैसे कि चौथा जो वर्ड है हमारा कमेटी। ठीक है, इसकी हमने ट्रिक भी बताई थी कि डबल एम डबल टी और डबल ई होता है, यानी 3 वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे डबल होते हैं। क्या है डबल? यानी 2 बार, दो दो बार आते हैं। जैसे कि एम है, टी है और जो ई है वो दो दो बार आता है, यानी डबल एम डबल टी डबल ई। ठीक है, जो हमारा चौथा वर्ड है वो क्या है, यानी कमेटी है वो 9 टाइम्स पूछा गया है। ठीक है, जो हमारा देखिए पांचवा वर्ड है जो कंसेंसियस, कंसेंसस हमारा 9 टाइम्स पूछा गया है, यानी 9 बार पूछा गया है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है ग्रामर, ग्रामर की भी स्पेलिंग में इसमें यहाँ पर क्या कर देते हैं, ई आर कर देते हैं कभी कभी। ठीक है, या फिर यहाँ पर सिंगल एक एम कर देते हैं, तो ये इससे मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी 9 बार पूछा गया है। ठीक है, जो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है मैग्निफिसेंट, ये 9 बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड हमारा है वो हमारा 8वां नंबर है सेपरेट। सेपरेट की स्पेलिंग भी बहुत पूछी जाती है और 9 बार पूछी गई है लास्ट ईयर, यानी पिछले एग्जामों में जो हमारे पेपर हुए हैं उनमें लगभग 9 बार पूछी गई है। ठीक है, ओके फ्रेंड, नेक्स्ट जो हमारा 9 नंबर है, जो 9 नंबर देखिए इसमें 9 नंबर जो हमारा है वाइसियस। ठीक है, वाइसियस भी हमारा कितनी बार पूछा गया है, यानी 9 बार पूछा गया। कितनी? 9 बार पूछा गया है। ओके, जो 10 नंबर हमारा है अक्लेम। अक्लेम भी देखिए हमारा 10 टाइम्स पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या कर देते हैं कभी कभी सिंगल सी कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो गलत हो जाता है। फिर देखिए हमारा एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस भी हमारे यहाँ पर ये कर देंगे तब हमारा गलती कर देंगे। ठीक है, हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, और ये हमारा 8 बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ये से आप लगा सकते हो। ठीक है, बार बार पूछे जाने वाला है मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस का 8 टाइम पूछा गया है, 8 बार पूछा गया है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग आपको बहुत ही सही तरीके से देखनी है। ठीक है, ये अक्सर स्टूडेंट क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। देखिए प्रिविलेज, प्रिविलेज हमारा 8 टाइम पूछा गया है। यहाँ पर प्रिविलेज में क्या कर देते हैं, यहाँ पर जी से पहले यहाँ पर जी लगा देते हैं। ठीक है, तो जी में कंफ्यूज होते हैं लोग, तो ये इस तरीके से गलत कर देते हैं। तो ये हमारा इसमें जी नहीं बनती है, सॉरी डी नहीं बनती है, जी जी ही रहती है सिर्फ। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है 14 नंबर देखिए रेसिप्ट। जो रिसिप्ट है, रिसिप्ट का हमारा 8 टाइम यानी 8 बार पूछा गया प्रीवियस ईयर में। 15वां जो हमारा है अकॉस्टिक्स। ठीक है, अकॉस्टिक, अकॉस्टिक भी देखिए हमारा कितनी बार 7 टाइम्स पूछा गया है। नेक्स्ट जो हमारा 16 नंबर जो हमारा है कमेटी, यानी कमेटी वाला ही है, कमेटी से ही बना है ये कमेटी। ठीक है, तो इसमें देखो सिर्फ जो कमिट जब लिखेंगे तो इसमें सिर्फ डबल एम बनता है, बाकी कोई भी डबल वर्ड नहीं बनता है। ठीक है, तो कमिट ऐसे ही लिखा रहता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड देखते हैं जो 17 नंबर है देखिए कन्वाइसियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर पूछा जाता है कन्वाइसियर। इसमें डबल एन डबल एस बनता है, डबल एन डबल एस। तो ये हमारा 7 टाइम्स पूछा गया है लास्ट एग्जाम में। देखिए पीछे के जो हमारे एग्जाम हुए हैं। अब आज देखिए 18 नंबर क्या है डेफिनीशन, डेफिनीशन की 7 टाइम्स यानी 7 बार पूछा गया है। डिलेमा, डिलेमा भी देखिए 7 टाइम्स पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। जेलस देखिए, देखिए जेलस भी हमारा 7 टाइम्स पूछा गया है। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में यहाँ पर ये क्या कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर ये आई कर देते हैं तो इससे हमारा गलत हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आई नहीं ई ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा 7 टाइम्स पूछा गया है। ओके, आगे देखिए माइनिंग, माइनिंग 7 टाइम्स भी पूछा गया है। ये भी देखिए ओकेशन, ये भी हमारा 7 टाइम्स पूछा गया है। ओमिशन भी देखिए 7 टाइम्स पूछा गया है। इसमें क्या कर देते हैं, यहाँ पर डबल एम कर देते हैं या फिर यहाँ पर सिंगल एस कर देते हैं, ये इससे गलती हो जाती है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं जो हमारे वर्ड हैं
25 नंबर देखिए, 25 में पूछा गया रिसीड, तो रिसीड में यहाँ पर क्या कर देंगे, सी डबल ई कर देंगे या फिर सी ए कर देंगे, ठीक है, तो उससे गलत हो जाएगा, तो ये 7 टाइम्स पूछा गया है। 26 नंबर देखिए, रिप्लीडेंट, रिप्लीडेंट में देखिए 7 टाइम्स पूछा गया है, इसमें क्या कर देंगे, कहीं ना कहीं वो ए लगा देंगे, यहाँ पर ए लगा दिया तो गलत हो जाएगा, या फिर यहाँ पर आई कर दिया तो गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आई कहीं नहीं बनती है, ना तो ए बनता है, इसमें तीनों जगह ई ही रहता है, क्या बनता है, ई ही रहता है, तो ये हमारा रेस्प्लीडेंट हो जाएगा, रेस्प्लीडेंट, ओके, 7 टाइम्स पूछा गया है। सेंचुरीज, देखिए सेंचुरी जो हमारी थी, सेंचुरी, सेंचुरी क्या 7 टाइम्स पूछा गया है, सेंचुरीज, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, SANCTUARIES, ठीक है, सेंचुरीज, तो ऐसे लिखा जाता है। देखिए एड्रेस 6 टाइम पूछा गया है। एग्रावेट, एग्रावेट देखिए 6 टाइम पूछा गया है, हो सकता है यहाँ पर ईव कर दें, ठीक है, तो इससे कंफ्यूज कर दें, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों यहाँ पर 3 जगह ए क्या बनता है, ए डबल, 3 जगह ही ए आता है, ठीक है, एग्रावेट। देखिए 30 नंबर में हमारा एग्रेशन, तो ये एग्रेशन और एग्रावेट अगर मिला जुला कर देखा जाए तो एक ही जो तरीके से वर्ड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या एग्रेशन जब करो इसका नाउन बनाओगे तो यहाँ पर ई हो जाएगा, ठीक है, एक ही जगह पर ई हो जाए तो एग्रेशन हो जाएगा। 6 टाइम पूछा गया है। अपरेंटली, देखिए अपरेंटली 6 टाइम पूछा गया है, डबल पी होता है इसमें, ठीक है। आगे देखिए अप्रोच, इसमें भी डबल पी होता है, अप्रोच, तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्या कर देंगे, यहाँ पर ए पहले कर देंगे और बाद में वो कर देंगे, तो इससे गलती हो जाएगी। फिर 30 नंबर 2 जो 32 है नंबर, 6 टाइम्स, यानी 6 टाइम पूछा गया अप्रोच को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा वर्ड है, जो हमारा 33 देखिए लिखा है बकेट, ठीक है, बकेट ऐसे ही लिखा जाता है, BOUQUET, ठीक है, बकेट है, तो 6 टाइम पूछा गया है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी, देखिए ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर BEU कर देंगे, लेकिन BU होता है डायरेक्ट, फिर आप आगे देखिए REAU होता है, फिर CRACY होता है यहाँ पर, या फिर वो यस कर देंगे तो अब गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर यस नहीं होता है, सी होता है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी ये हमारा 6 टाइम पूछा गया है। कॉम्बिनेशन, देखिए कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, 6 टाइम पूछा गया। कमिटमेंट, देखो कमेटी से बना है कमिटमेंट, तो यहाँ पर देखो डबल एम बनता है सिर्फ, बाकी सभी सिंगल वर्ड रहते हैं, तो कमिटमेंट ऐसे रहेगा, ठीक है, 6 टाइम पूछा गया है। कॉन्टिनेंस, कॉन्टिनेंस में देखिए यहाँ पर हो सकता है वो ई कर आई कर दें, यहाँ पर वो ई कर दें तो गलत कर देंगे, ठीक है, तो लेकिन ये हमारा यहाँ पर ए होता है, ओके, तो एक 6 टाइम पूछा गया है। अब देखिए डिसीव में क्या कर देंगे, यहाँ पर सी ई की जगह पर आई कर सकते हैं, तो इससे गलत हो जाएगा, 6 टाइम पूछा गया है। डिफिनिटली यहाँ पर ऐसे गलत करेंगे तो वो यहाँ पर डबल एफ कर देंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर डबल एफ नहीं होता है, तो ऐसे पूछा जाता है ये, ठीक है, ये ऐसे ही करेक्ट है ये, तो डिफिनिटली ऐसे ही लिखा जाता है, तो ये 6 टाइम पूछा गया है। एम्बेरस, ठीक है, RRSS बताया था पिछले लास्ट वीडियो में हमने, ठीक है, RRSS ये हमारे माइंड में रहना चाहिए कि जो एम्बेरस होता है उसमें RRSS होता है, ठीक है, वही करेक्ट होगा 40 नंबर, ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। जो हमारा 41 है, देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, एम्बेरसमेंट, देखिए इसमें RRSS है ना, ठीक है, एम्बेरसमेंट ये हो गया, 6 टाइम पूछा गया है। इरेडिकेशन, इरेडिकेशन, तो यहाँ पर देखिए इरे, यहाँ पर हो सकता है वो ई कर दें तब गलत हो जाएगा, तो ये 6 टाइम पूछा गया है। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट में देखिए 6 टाइम पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन में अक्सर गलती कर देते हैं, यहाँ पर ए के बाद आई लगा देते हैं, ठीक है, वो गलत है। एक्सप्लेन में तो आई लगाते हैं, लेकिन हम जब इसका नाउन बना देते हैं, एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, तो यहाँ पर आई नहीं बनता है, ठीक है, तो ये ऐसे ही लिखा जाता है। तो 6 टाइम पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है, 6 टाइम पूछा गया है, ओके। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, देखिए 45 नंबर जो हमारा वर्ड है, तो 45 नंबर में क्या पूछा गया है, कौन सा वर्ड है, गारंटी। देखिए गारंटी में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये कर देंगे, यू की जगह पर ए कर देंगे और ए की जगह पर यू कर देंगे तो गलत हो जाएगा। 6 टाइम पूछा गया है। इमीडिएट, ठीक है, इमीडिएट, इमीडिएट में क्या कर, यहाँ पर ए कर देंगे, ठीक है, तब गलती हो जाएगी, या फिर यहाँ पर कुछ कर देंगे तब गलती हो जाएगी, लेकिन इमीडिएट देखिए IMMEDIATE ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखिए हमारा लेजियोनेयर, ठीक है, लेजियोनेयर, तो लेजियोनेयर की स्पेलिंग क्या होता है, डबल एन होता है और जी के बाद आई भी आता है, तो लेजियोनेयर 6 टाइम पूछा गया है। मिलेनियम, ठीक है, मिलेनियम देखिए डबल एल डबल एन होता है, मिलेनियम, ठीक है, 6 टाइम पूछा गया है। निसेसरी, निसेसरी की अक्सर लोग हमारी गलत कर देते हैं स्पेलिंग, यहाँ पर डबल सी कर देते हैं, डबल सी नहीं होता है, यहाँ पर सिंगल सी होता है, डबल एस होता है, निसेसरी 6 टाइम। पैरालेल, पैरालेल में क्या करते हैं, डबल आर कर देते हैं या फिर सिंगल एल कर देंगे तब गलत कर देंगे, लेकिन पैरालेल देखिए 6 टाइम पूछा गया है। परमानेंट 6 टाइम पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए परमा, यहाँ हो सकता है वो ए कर दें यहाँ पर तब गलती हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ई ही होता है। परमानेंट 6 टाइम पूछा गया है। पजेशन, पजेशन में देखिए डबल एस, दो जगह डबल एस होता है, ठीक है, तो डबल एस पजेशन ही 6 टाइम पूछा गया है लास्ट हमारे एग्जाम में, ठीक है। आगे देखते हैं जो हमारा 53 नंबर है, देखिए प्रीसियस,
प्रीसियस की ऐसे ही पूछा जाता है जी, लेकिन आप कभी कभी क्या कर सकते हैं, ये वो गायब कर देंगे तो ओनली यू कर देंगे, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। प्रीसियस 6 टाइम। रेस्टोरेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी देख के रखिएगा, ठीक है। टी, ये टी के बाद ए पहले आता है और बाद में यू आता है, हो सकता है इसमें पहले यू कर दें बाद में ए कर दें, गलत हो जाएगा। तो रेस्टोरेंट ऐसे लिखा जाता है। ट्रॉपिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। अकस्टम्ड, देखिए अकस्टम्ड में डबल सी बनता है, बाकी सभी सिंगल वर्ड रहते हैं। अकस्टम्ड, ठीक है, तो 5 टाइम पूछा गया। अचीव, देखो जब सी के बाद तो ई आता है, लेकिन सी के बाद कोई दूसरा अगर हमारा कंसोनेंट लगा हो तो उसके बाद अगर हमारा कोई भी वर्ड आ रहा है आई और ई में से, तो ई आई पहले आता है, ठीक है। 5 टाइम पूछा गया है। एक्वायर, देखिए 5 टाइम पूछा गया। अटेंशन डबल टी होता है, ठीक है, 5 टाइम पूछा गया। वेगर, वेगर में यह हो सकता है यहाँ पर ए कर दें तो गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ई ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी बार पूछा गया, 5 टाइम्स पूछा गया है। बिलीव, देखिए बिलीव हमारा 5 टाइम पूछा गया है। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। आगे देखिए जो हमारा ब्यूरोक्रेट लिखा हुआ है किसमें, ये हमारा देखिए 62 में लिखा है ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेसी से बना है, ठीक है। आर एट यहाँ पर अगर CRACY कर देते तो ब्यूरोक्रेसी हो जाता है, तो ये ब्यूरोक्रेट लिखा है, तो ऐसे 5 टाइम पूछा गया है। कैलेंडर की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है यहाँ पर कैलेंडर, ठीक है। यहाँ पर ए कर देते हैं कभी कभी तो वो गलत हो जाएगा, कैलेंडर यहाँ पर ई ही बनता है। 5 टाइम पूछेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। सेरेमनी, देखिए सेरेमनी में यहाँ पर CEREMONY होता है, ठीक है, ये हो सकता है यहाँ पर ई कर दें तब गलत हो जाएगा, लेकिन ये ऐसे ही लिखा था है। 5 टाइम पूछा गया है। चेंज एबल, चेंज एबल में हो सकता है वो यहाँ पर ई हटा दें, ठीक है, गलत हो जाएगा, लेकिन चेंज पहले लिखो बाद में एबल लगा दो, ये हो जाएगा। 5 टाइम्स में पूछा गया है, ठीक है। कमोमेरेट, ठीक है, कोमेमोरेट, कोमेमोरेट देखो 5 टाइम पूछा गया है। कोमेमोरेट, तो यहाँ पर डबल एम होता है, पहली बार तो डबल एम आएगा, बाद में सिंगल बार आएगा, ठीक है। तो सिंगल बार हमारा जो एम आएगा लास्ट टाइम, ठीक है, तो ये हमें कोमेमोरेट, ठीक है, कोमेमोरेट, ठीक है, 5 टाइम्स पूछा गया है। देखिए कंपेसोनेट, कंपेसोनेट कितने 5 टाइम पूछा गया है। डबल ए से होता है कंपेशन, पैशन आप लिख लो पहले और उसके बाद ATE लगा दो, उससे पहले COM लगा दो। कम पैशन नेट, इसमें 3 है, इसमें देखो कम हमारा प्रीफिक्स लगा है, और जो बाद में देखिए 8 हमारा एक इसमें सफिक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें पैशन के आगे पीछे 2 लगे हुए हैं, सफिक्स भी लगा है प्रीफिक्स भी लगा है, तो ठीक है 5 टाइम पूछा गया। कनक्वायर, ठीक है, 5 टाइम पूछा गया है। यहाँ पर हो सकता है कि आई कर दें यहाँ पर तब गलत कर देंगे, 5 टाइम पूछा गया है। अब देखिए 69 में कंसाइंस, ठीक है, कंसाइंस देखिए साइंस लिखकर उससे पहले CON लगा दो, कंसाइंस हो जाएगा। साइंस तो सभी लोग लिख लेते हैं। 5 टाइम पूछा गया है लास्ट ईयर एग्जाम में हमारे, ठीक है। आगे देखते हैं 70 नंबर। तो 70 नंबर में देखिए हमारा जो वर्ड है कंसियस, ठीक है, कंसियस 5 टाइम पूछा गया। हो सकता है यहाँ पर यू हटा दें, ओ हटा दें, यू कर दें, ठीक है, तो कंसियस हो सकता है इसके बाद ई लगा दें तो गलत हो जाएगा, ऐसे ही लिखा जाता है कंसियस। डिलीशियस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हो सकता है यू हटा ओ हटा दें, यू लिख दें डायरेक्ट वो, तो ऐसा नहीं, उसमें CIOUS होता है डिलीशियस, ओके। डिस्परेट, डिस्परेट की देखिए इसमें ई, यहाँ पर डी के बाद भी ई होता है, पी के बाद भी ई होता है, ठीक है। तो 5 टाइम पूछा गया, कितनी बार, 5 टाइम्स। अब देखिए डिफरेंस, डिफरेंस यहाँ पर डबल एफ होता है, ठीक है, लेकिन ये सिंगल एफ वाला भी होता है, लेकिन यहाँ पर भी ई होगा उसमें जो डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन जब इसमें डबल एफ वाला होगा तो उससे पहले आई होगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये करेक्ट वर्ड हमारा डिफरेंस। 5 टाइम पूछा गया है। डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन की बहुत ही ज़्यादा स्पेलिंग पूछ जाती है, 5 टाइम पूछी गई, देख लीजिए, कंफ्यूजिंग वर्ड है थोड़ा। DISCIPLINE होता है, ठीक है। एलिमेंट्री, एलिमेंट्री में हो सकता है यहाँ पर TE कर दें, ठीक है, या फिर यहाँ पर ए कर दें तब गलत हो जाएगा, लेकिन ये एलिमेंट्री यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है। इलोक्वेंट, देखिए ELOQUENT, इलोक्वेंट 5 टाइम पूछा गया। इलेजिटिमेट, ठीक है, इलेजिटिमेट देखिए 5 टाइम पूछा गया, डबल एफ बनता है, डबल एल क्या बनता है, डबल एल बनता है, ओके। आगे देखते हैं जो हमारा 78 नंबर है, देखिए इसमें लिखा है इलिटरेट, ठीक है, इलिटरेट देखो ELLITERATE, इलिटरेट 5 टाइम पूछा गया है। इरेसिस्टिबल, इरेसिस्टिबल देखिए इरे यानी डबल आर बनेगा शुरुआत में, ठीक है, 5 टाइम पूछा गया है। लेजिबल, लेजिबल 5 टाइम पूछा गया है। लीजर की स्पेलिंग बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, हो सकता है यहाँ पर वो पहले आई कर दें और बाद में ई कर दें, पहले ई होगा बाद में आई होगा, ठीक है। सी वाला याद रखना, सी के बाद जैसे ई आता है वैसे एल के बाद भी यहाँ पर ई, लीजर वाले में ई आएगा, ठीक है। तो 5 टाइम पूछा गया है। मिस, यहाँ पर लिखा है मिस वैलियन, ठीक है,
हाँ मिस वेलियन लिखा है, मिसी वेलियन, मिसिया वेलियन। तो मिसिया वेलियन का, सॉरी मैकिया वेलियन बोलते हैं इसे हम, ठीक है। तो मैकिया वेलियन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंफ्यूजिंग वर्ड है, हो सकता है आज आप 5 टाइम ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मैकिया, ठीक, मैकिया पहले आप लिख लीजिएगा, फिर बिलियन लिख दीजिएगा, बेलियन, ठीक है, मैकिया वेलियन ऐसे लिखा जाता है। ओके। मेडियोकर, ठीक है, मेडियोकर, 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 ठीक है, मीडियोकर। आप मीडियोकर नहीं, मेडियोकर आप पढ़ोगे तब आप इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या निकालोगे, तो मेडियोकर, ठीक है, तब आप इसका सही निकाल पाओगे। यहाँ पर आप मेडियोकर आप बोलोगे तब यहाँ पर ई निकलेगा, अगर मीडियोकर पढ़ोगे तो यहाँ पर आई निकल आएगा, तो आप गलत कर दोगे, ठीक है, मीडियोकर पढ़ना है, ठीक है, जिससे कि हमारा वहाँ पर करेक्ट हो सके बाद में, तो आप स्पेलिंग सॉरी प्रोनाउंसिएशन सही कर सकते हो। ओके। 5 टाइम पूछा गया है। म्यूनिसिकल, देखिए म्यूनिसिकल 5 टाइम पूछा गया है, स्पेलिंग कंफ्यूजिंग है, MINUSCULE, ठीक है। ऑल फैक्ट्री, देखिए ऑल फैक्ट्री, ऑल, पहले देखो फैक्ट्री को लिख लो, फैक्ट्री तो ऐसे लिखा जाता है, तो उससे पहले OL लगा दो, ठीक है, ऑल फैक्ट्री हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो देखिए नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, लिखा है पसेसेस, ठीक है, या पजेसेस भी बोल सकते हैं, पजेसेस भी बोल सकते हैं। पजेसेस देखिए इसमें डबल पजेशन वाला ही है, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसा आई हो या कर देते तो पजेशन हो जाता है, तो डबल एस यानी 2 टाइम डबल एस आता है। 5 टाइम पूछा गया है, कितनी बार, 5 टाइम पूछा गया है। ओके। तो देखिए 5 टाइम पूछा, क्वारल, क्वारल में डबल आर होता है, ठीक है। रियल में कोई भी डबल वर्ड नहीं होता है, रियल पहले लिख लो, उसके बाद एम लगा दो, हो जाएगा, ठीक है। ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सॉरी। ओके फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, देखिए 89 नंबर, ठीक है। तो 89 नंबर देखिए, तो इसमें दिया गया है रिकमेंड, ठीक है, रिकमेंड दिखा है, रिकमेंड करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो यानी 5 टाइम पूछा गया, कितनी 5 टाइम पिछले ईयर में पूछा गया है। तो शेड्यूल, शेड्यूल भी स्पेलिंग वो थोड़ी टिपिकल होती है, इसको भी याद करके रखना है। SCHEDULE होता है शेड्यूल, कितनी 5 टाइम्स पूछा गया है। सिक्रेसी, सिक्रेसी, ठीक है, दोनों जगह पर ई ही आएगा, कहीं पर भी ए नहीं आएगा, कहीं पर भी आई नहीं आएगा, सिक्रेसी होती है जो हमारी, ठीक है। लिखा सब्सटेंटिव, ठीक है, सब्सटेंटिव, 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 सब पहले सब लिखो, फिर उसके बाद स्टैंटिव लिख लो, ठीक हो, आ जाएगा सब्सटेंटिव। 5 टाइम पूछा गया है। टेम्परेचर की स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है, 5 टाइम ऑलरेडी पूछी जा चुकी है, ठीक है, अलग अलग एग्जाम में। टेम्परेचर, TEMPER होता है, फिर RATUR होता है, ठीक है, टेम्परेचर। वॉलंट्री, वॉलंट्री ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, वॉलंट्री, वो VOLUNTARY, वॉलंट्री, ठीक है। अब्सेंस देखिए, अब्सेंस, अब्सेंस पूछा जाता है, 4 टाइम्स पूछा गया है, जो हमारे प्रीवियस के एग्जाम हुए हैं, ठीक है, 4 टाइम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यहाँ पर वो यस कर दें, गलत हो जाएगा। ओके। 95 नंबर जो हमारा है। ओके, आगे देखते हैं, जो हमारा बढ़ जाए 96 से। देखिए 96 में दिया गया है अकोमोडेशन, अकोमोडेट ऊपर पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है, अकोमोडेशन आ गया, ठीक है। 4 टाइम्स पूछा गया है। अकम्प्लिश, देखिए यहाँ पर अकम्प्लिश, एक अकम्प्लिश ये भी सही है, और दूसरा यहाँ पर अकम्प्लिश, यहाँ पर सी के बाद SH वाला होगा तो वो भी हमारा सही होता है, ठीक है। तो ये अकम्प्लिश इसका मतलब होता है अपराधी, और उसका जहाँ पर SH वाला होगा उसका मतलब होता है हमारा यानी काम कंप्लीट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों सही है, अगर यहाँ पर SH होगा तब भी सही होगा, और यहाँ पर CE होगा तब भी सही होगा, ठीक है। ओके। आगे लिखा हुआ है जो हमारा 98 नंबर है, अचीवमेंट, अचीवमेंट देखिए यहाँ पर CHI होता है, मैंने बताया था पहले, अचीव जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है, 4 टाइम पूछा गया। एक्वाइंटेंस, यहाँ पर हो सकता है ई कर दें, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या बनता है, ए ही बनता है, एक्वाइंटेंस, इसका मतलब परिचित होता है, ठीक है। एडवर्टाइज, एडवर्टाइज करना, ठीक है, एडवर्टाइज, एडवर्टाइज, TISE होता है। ओके। आगे देखिए एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, इसको एडवर्टाइजमेंट नहीं बोलते, एडवर्टीजमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो उसको तो एडवर्टाइज बोलेंगे, लेकिन इसको एडवर्टीजमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए एडवर्टीजमेंट, तो यहाँ पर देखिए टीजमेंट, यहाँ पर ME के बाद हो सकता है ए कर दें, लेकिन यहाँ पर ई ही होगा, ठीक है। 4 टाइम पूछा गया लास्ट टाइम। एडवाइज एबल, ठीक है, एडवाइज एबल, तो यहाँ पर इसके बाद ई नहीं लगाना है, एडवाइज के बाद जैसे कि चेंजेबल में हम लोगों ने किया था, इसमें एडवाइज के बाद जो ई आता है उसे हटा देना है, फिर उसके बाद एबल लिख देना है। 4 टाइम्स पूछा गया है। एस्थेटिक, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4 टाइम्स पूछा गया है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारे नेक्स्ट वर्ड हैं।
देखिए जो हमारा 104 नंबर है ऑलरेडी, हो सकता है ऑलरेडी, देखिए यहाँ पर डबल एल करते हैं, तो अगर साथ साथ अगर ऑलरेडी लिखा जाएगा तो सिंगल एल होगा, अगर ऑलरेडी, अगर ऑल पहले लिखा जाएगा अलग और रेडी बाद में, तो यहाँ पर डबल एल हो जाएगा, ठीक है, एल एल में जो ऑल हो जाएगा। लेकिन अगर ऑल और रेडी एक ही में लिखा गया है तो यहाँ पर सिंगल एल ही होगा। ओके, तो 4 टाइम पूछा गया है। अमेचर, अमेचर का भी देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग ये स्पेलिंग होती है, हो सकता है यहाँ पर जो यू और ई है ना, इसको वो बदल दें, यहाँ पर ई की जगह पर यू कर दें, यू की जगह पर ई कर दें, तब हो जाता है गलती कर देंगे वो, ठीक है, हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो 4 टाइम्स पूछा गया भाई। अप्रिसिएट, देखिए 4 टाइम पूछा गया, डबल पी होता है। एक्वेरियम, अक्वा, अक्वा तो आपने देखा हुआ, अक्वा वाटर हम लोग पीते हैं ना, एक्वेरियम। तो अक्वा, देखिए अक्वा पहले लिख लो, अरियम लिख लो, तो ये हो जाए 4 टाइम पूछा गया। अरेंजमेंट, डबल आर होता है, ठीक है, अरेंज, और उसके बाद ई ई होता है, जी के बाद ई एम ई एन टी, अरेंजमेंट 4 टाइम्स पूछा गया है। वेलिग्रेंट, देखिए वेलिग्रेंट डबल एल बनता है, ठीक है, वेलिग्रेंट, वेलिग्रेंट 4 टाइम पूछा गया है। बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी, बेनिफिट जैसे लिखते हैं, बेनिफिशियरी से ही बेनिफिट से ही बना बेनिफिशियरी, ठीक है, FICIARY होता है, ठीक है, यहाँ पर ए होता है। ओके, बेनिफिशियरी 4 टाइम पूछेगा। बाउंड्री के बाद देखो यहाँ पर हो सकता है वर्ड ई कर दें या फिर ओ कर दें, गलत हो जाएगा, या फिर ये हटा ही दें, यहाँ पर से RY डायरेक्ट लगा दें, नहीं, डी के बाद ए लगाना जरूरी है, ठीक है। तो क्या है, यानी 4 टाइम्स पूछा गया हमारे लास्ट एग्जाम में। ओके, आगे देखते हैं। जो हमारा 112 नंबर है, देखिए कैक्टस, स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैक्टस की पूछी जाती है, ठीक है, CACTUS होता है। आगे देखिए 113 नंबर में देखिए सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट से ही बना है, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट हम लोगों ने अभी देखा था पीछे, ठीक है, तो सेलिब्रेट से ही बना है सेलिब्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 टाइम पूछा गया है। कॉमेंट्री, कॉमेंट्री में हो सकता है यहाँ पर टी कर दें या फिर हटा ही दें ये पूरा, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये बनेगा, ठीक है, 4 टाइम पूछा है। कंजेक्चर, कॉन्जेक्चर में हो सकता है यहाँ पर CH कर दें, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, नहीं, TUR होता है, ठीक है, TURE होता है कंजेक्चर। कंसेंसस, ठीक है, SUS होता है कंसेंसस, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर सी बढ़ा दें, गलत हो जाएगा, ऐसे लिखा रहता है। वो कितने बार पूछेगा, 4 टाइम्स पूछेगा भाई, 4 टाइम्स, इसको याद करके रखना है। कॉन्टेजियस, ठीक है, एक कॉन्टेगियस भी होता है, कॉन्टेजियस भी होता है, ठीक है, कॉन्टिग्यूअस वो उसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉन्टेजियस GIOUS होता है, लेकिन जो कॉन्टेग्यूअस होता है वहाँ पर ये, जहाँ पर आई लिखा है ना, यहाँ पर आई नहीं होगा, वहाँ पर यू होगा, ठीक है, वो दूसरा वर्ड होता है। तो यहाँ पर ये कॉन्टेगियस ऐसे लिखा रहता है। ओके, आगे देखिए 4 टाइम्स पूछा गया भाई। डिफिशियंट, डिफिशियंट, ठीक है, जो सफिशियंट जैसे हम लोग लिखते हैं सफिशियंट, डिफिशियंट, सफिशियंट, ओके, उसी से बना हुआ है, ये उसका नेगेटिव वर्ड है, आप उसको बोल सकते हैं, ये एंटोनियम है सफिशियंट का। डिफिशियंट 4 टाइम पूछेगा, DEFICIENT, कितनी बार पूछेगा, 4 टाइम पूछेगा, 4 टाइम्स। ओके, आगे देखते हैं डिक्शनरी भाई, देखिए 4 टाइम पूछा गया डिक्शनरी, DICTIONARY होता है, यहाँ पर हो सकता है ई कर दें वो या फिर ओ कर दें, डिक्शनरी 4 टाइम पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 120, देखिए 120 नंबर हमारा, देखिए क्या लिखा हुआ है, डिसअपियर, ठीक है, डिसअपियर में डबल पी बनता है, क्या बनता है, डबल पी और EAR होता है, ठीक है, तो डिसअपियर 4 टाइम पूछा गया है भाई। आगे 121 में देखिए डिजास्ट्रस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है, ROUS होता है, RUS नहीं होता है, ना तो ओ आएगा सिंगल, ना तो यू आएगा, ठीक है, अकेले नहीं आएंगे, ये दोनों साथ साथ आएंगे, तो डिजास्टर्स 4 टाइम पूछा गया। ड्वेलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, यहाँ पर देखिए एल को वो सिंगल कर देंगे, गलत कर देंगे हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, 4 टाइम पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। 123 देखिए इमिनेंट, ठीक है, इमिनेंट में हो सकता है यहाँ पर वो ई कर दें, ठीक है, हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, या फिर वो डबल एम कर दें, गलत करने के लिए, हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन देखिए आप कोई भी वर्ड इसमें डबल नहीं होता है, ठीक है, तो इमिनेंट ऐसे लिखा जाता है। 4 टाइम पूछा गया। स्टीम, ठीक है, रिपुटेशन जो हमारी होती है, रिस्पेक्ट होती है, उसको बोलते हैं स्टीम, यहाँ पर डबल ई होता है, EA नहीं होता है, ना तो आई होता है ना तो EA होता है, इसमें डबल ई होता है टी के बाद। 4 टाइम पूछा गया है। इविडेंस हो सकता है यहाँ पर डी के बाद ए कर दें ए की जगह पर, वो गलत हो जाएगा, इविडेंस ऐसे लिखा था, DENCE होता है। ओके, 4 टाइम पूछा गया। एक्सीड, एक्सीड में हो सकता है यहाँ पर वो CEA कर दें, ठीक है, तब गलत हो जाएगा, एक्सीड ऐसे लिखा रहता है, और यहाँ पर हो सकता है दूसरी बार ये दूसरी गलती करें तो सी हटा दें, ठीक है, तो EXCEED होता है एक्सीड, 4 टाइम पूछा गया। ओके, आगे देखिए जो हमारा वर्ड है 127 में, देखिए 127 में क्या लिखा हुआ है, एग्जॉस्टेड, तो एग्जॉस्टेड वर्ड हमारा देखिए एग्जॉस्ट, ठीक है, पहले तो एग्जॉस्ट आपको आना चाहिए, तो एग्जॉस्टिव भी पढ़ा होगा, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टिव भी होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए ये EXHAUSTED होता है एग्जॉस्टेड, ठीक है। तो 4 टाइम पूछा गया। एग्जिबिट, एग्जिबिट देखिए यहाँ पर EXHIVIT होता है, इसके बाद ई नहीं होता है, वो वहाँ पर ई लगा देते हैं अक्सर कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो 4 टाइम पूछा गया। एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन हो सकता है यहाँ पर डबल पी कर दें, गलत हो जाएगा, ठीक है। 4 टाइम पूछा गया है। एक्सट्रैक्ट हो सकता है यहाँ पर वो ई कर दें तब गलत हो जाएगा, या फिर टी के बाद ई कर दें, गलत हो जाएगा। EXTRACT, ट्रैक्ट लिख लो पहले, उसके बाद ई एक्स लगा लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 131 में लिखा फैलासियस, ठीक है। फैलासियस, फैलासियस में डबल एस बनता है, ठीक है। फिर FALLACIOUS, फैलासियस, ठीक है। 4 टाइम पूछा गया, कितनी बार, 4 टाइम। अब देखिए 132 में देखिए फुलफिल, फुलफिल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसमें हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो जब भी फिल या फिर फुल किसी दो दो कॉम्बिनेशन का क्या आता है, दो चीज़ों के, दो वर्ड के साथ, तो यहाँ पर जो फिल होता है वो सिंगल, फिल के बाद जो एल होता है ना, या फिर फुल के बाद वो सिंगल हो जाता है, वो डबल बार नहीं लिखा जाता है, 2 टाइम नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो डबल एल कर देंगे, ठीक है। तो वो गलत हो जाएगा। 4 टाइम पूछा गया है, ओके फ्रेंड। कितनी बार पूछा गया, 4 टाइम्स, ओके, ठीक है। आगे देखिए हमारा 133 में गैलरी की स्पेलिंग बहुत ही पूछी जाती है, किसकी, गैलरी की स्पेलिंग। तो गैलरी की स्पेलिंग क्या होती है, GALLERY होती है। 4 टाइम पूछी गई है, कितनी बार पूछी गई है, 4 टाइम पूछी गई है, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पर देखिए 4 टाइम पूछी गई है। गार्डियन, ठीक है, जो गार्डियन होते हैं ना, गार्जियन जिसे बोलते हैं हम लोग, गार्जियन, ठीक है। तो कितनी बार पूछा गया, 4 टाइम। देख लीजिएगा यहाँ पर जी नहीं बनता है, डी बनता है। गार्जियन स्पेलिंग ऐसे लिखे थे, प्रोनाउंसिएशन भी यही होती है, गार्जियन, ठीक है। क्या होती है, गार्जियन, ओके। आगे देखिए गाइडेंस, गाइडेंस 135 में गाइडेंस, डी के बाद ए होता है, ई नहीं होता है, याद रखना है, ठीक है। गाइडेंस हो गया। आगे देखिए हैंड कर्चीफ, आपने देखा होगा ओथेलो वाले में हैंड कर्चीफ की बात की गई है, ओके। यानी पूरी कहानी ही हैंड कर्चीफ की है। प्ले ऑन हैंड कर्चीफ, ठीक है। तो देखिए हैंड पहले लिख लो, फिर KER लिख लो, फिर चीफ जो हम लोग मुख्य वाला लिखते हैं वो लिख लो। हैंड कर्चीफ, इसको 3 में डिवाइड कर लो। हैंड पहले लिख लो, ठीक है। फिर इसमें KER लगा दो तो कर हो जाएगा। फिर चीफ अलग से लिख लो। तो हैंड कर्चीफ की स्पेलिंग ऐसे याद रखना है, हैंड लिखना है, फिर कर KER कर, फिर चीफ जो हमारा मुख्य वाला होता है लिखना है, करचीफ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हैंड करचीफ। 4 टाइम पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है, कंफ्यूजिंग वर्ड। आगे देखिए, आगे देखिए जो हमारा दिया गया है 137 में हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस देखिए भैया 4 टाइम पूछेगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है हेट्रोजीनियस, ठीक है। कैसा है, बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है ये, क्योंकि स्पेलिंग इसमें इतना लंबा ही वर्ड है तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले हेटर लिखना है, हेटर, फिर ओ, फिर हेट्रो, क्या हो जाएगा, हेट्रो, फिर जीनियस। तो जीनियस में तो हम लोग पढ़ता ही है, GENEOUS, तो जीनियस से हो जाएगा हेट्रोजीनियस, ठीक है। 4 टाइम में पूछा गया है। हेट्रोजीनियस कितनी बार, 4 टाइम, ठीक है। इलिजिबल, इलीगल हम लोगों ने पीछे इलिसिट ये पीछे देखे थे। तो ये देखिए इलिजिबल, इसमें डबल एल होता है, यहाँ पर आई नहीं होता है, यहाँ पर ई ही होता है, क्या होता है, ई ही होता है। तो ये 4 टाइम पूछा गया है। इमाकुलेट देखिए, इमाकुलेट में क्या होता है, इमाकुलेट, इमाकुलेट, ठीक है। तो डबल एम, बाकी वर्ड सभी वर्ड सिंगल, ठीक है। IMMACULATE, तो इमाकुलेट हो गया, ओके। कितनी बार पूछेगा, 4 टाइम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ठीक है। जितने भी ये जितने कंफ्यूजिंग वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ओके। आगे देखिए इंडिविजुअल, ठीक है, जहाँ पर जी नहीं होता है भाई, डी ही होता है, ठीक है, याद रखना इतना है। तो इंडिविजुअल 4 टाइम पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है ये, ठीक है। इससे 100% हमारे क्वेश्चन आएंगे इस बार, देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप PDF लेना चाहते हैं इसकी, तो आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, उसमें आपको इसकी PDF मिल जाएगी, उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ओके। आगे देखिए जो हमारा वर्ड दिया गया है 141 में देखिए इन्फ्लुएंस, ठीक है। इन्फ्लुएंस में देखिए, इन्फ्लुएंस में 4 टाइम पूछा गया, कितनी बार, 4 टाइम। इंटरप्ट, इंटरप्ट में देखिए डबल आर होता है, क्या होता है, डबल आर, इंटरप्ट ऐसे लिखा जाता है, और डबल टी नहीं होता है, ठीक है। आर होता है डबल, बाकी कोई डबल वर्ड नहीं होता है। इंटरप्ट ऐसे पूछा जाता है, 4 टाइम पूछा। जर्नी की भैया तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग वर्ड है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है वो आई, ये जो ई है ना हटा देंगे ये, ठीक है, या फिर यहाँ पर यू, यहाँ पर सिंगल यू कर देंगे, ओ को हटा देंगे, तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है इसमें, ठीक है। तो ये 4 टाइम पूछा गया लास्ट टाइम में।
लेबोरेटरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेबोरेटरी, ठीक है, यहाँ पर ओ ही होता है, और जो हमारे अगर ये गलत जो इसको गलत करते हैं तो यहाँ पर ए कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए हमारा लेथार्जी, ठीक है, लेथार्जी, लेथार्जी से बना है, ठीक है, लेजी से होता है जो जो आलस वाले लोग होते हैं, ठीक है, लेथार्जी ऐसे लिखा जाता है। 4 टाइम पूछा गया है। लाइसन की स्पेलिंग बहुत पूछी गई, हम लोग जो हम लोगों ने लास्ट टाइम अभी पीछे किए थे वीडियो में बनाया था स्पेलिंग वाला, उसमें भी हमारा लाइसन का स्पेलिंग में आया था, ठीक है। उसमें तो ऑप्शन जो हमारा प्रीवियस से किए थे, यूज से किए थे, उसमें देखिए लाइसन में क्या होता है, यहाँ पर जो LIAI होता है, यानी एल के ए के पहले आई और ए के बाद भी आई, और एस के बाद कोई आई नहीं होता है, जो सन वाला होता है ना बेटे वाला, वो लिख दो, तो लाइसन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, मेल मिलाप होता है इसका मतलब। मैनुअवर, ठीक है, मैनुअवर, मैनुअवर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, आपको कैसे याद रखना है, बहुत ही ईजी तरीका मैं आपको बताऊंगा। मैनो पहले लिख लो, क्या लिखना है, मैनो लिखना है, फिर मैनो के बाद आपको ये याद रखना है कि EUVRE, तो मैनो, मैनुअवर, ठीक है, मैनुअवर ऐसे लिखा जाता है। 4 टाइम पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ठीक है भैया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो, ठीक है। आगे देखिए मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इजी भी है लेकिन अब टफ भी है, बहुत टफ कैसे होगा, यहाँ से यस हटा दिया, गलत हो जाएगा, लेकिन ये अपने बात क्या लेते हैं, यस लेते हैं, जो ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं, ठीक है। कितनी बार पूछा, 4 टाइम पूछा गया लास्ट ईयर में, ठीक है, लास्ट जो ईयर के हमारे एग्जाम हुए हैं। आगे देखिए हमारा 49 में देखिए 149, ठीक है, मिडो, मिडो भैया बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मिडो, मिडो में देखिए क्या कहते हो सकता है, यहाँ पर डबल डी कर दें, या फिर यहाँ पे ये ओ डब्लू हटा दें, ठीक है, तो MEADOW, मिडो, मिडो 4 टाइम्स पूछा गया है। मेडिएवल, ठीक है, मेडिएवल, तो मेडिएवल में हो सकता है यहाँ पर आपको मीडिया मीडिया लगे, तो मीडिया नहीं लिखना है, मेडिएवल, मेडिए करोगे ए, तब ये के साउंड निकले, मीडियाबल कर दोगे तो ये निकल आएगा, तो आप गलत कर बैठोगे वहाँ पर। तो मेडिएवल आप पढ़ो पहले, इसको याद करने के लिए हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है, जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो अलग से बाद में देख लेंगे, प्रोनाउंसिएशन वहाँ पर नहीं पूछी जाएगी आपकी, तो हम लोग मेडिएवल पढ़ेंगे, कैसे मेडिएवल। तो कितनी बार पूछा गया, 4 टाइम पूछा गया है, यहाँ पर ए नहीं होगा, ई ही होगा, ओके, याद रखना है। मिस्चीवियस, मिस्चीवियस यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे इंपॉर्टेंट लिख लो तो हो, इंपॉर्टेंट लिख लो, क्योंकि यहाँ पर देखिए कैसे ये कंफ्यूज करेंगे, कंफ्यूज इसलिए ऐसे करेंगे, यहाँ पर जो वी है ना, यहाँ पर VOUS लिखा है, तो यहाँ पर वो ई कर देते हैं, तो यहाँ पर बी के बाद ई और ओ ये US कर देंगे या फिर आई कर देंगे, यहाँ पर बी के बाद मिस्चीवियस में कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, OUS लगा होता है, ठीक है, तो यही देखना है आपको बार बार। 4 टाइम पूछा गया है। नेविगेशन, नेवी, जो नेवी बना ना, नेवी वाले जो हमारे सोल्जर होते हैं उसी से बना है नेविगेशन, तो देखिए यहाँ पर 4 टाइम पूछा गया, NAVIGATION, नेविगेशन। नीस की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट भाई, नीस में यह क्या कर देते हैं, तो यहाँ पर ये NEICE ऐसे कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं लिखना है, NIECEA होता है, ओके। आगे देख ले अकरेंस, अकरेंस में क्या होता है, डबल सी डबल आर, अकर, अकर हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, फिर जो प्रीवियस है कि हम लोगों ने PGT के जो हम लोग किए थे पेपर, ठीक है। तो देखिए इसमें अकरेंस, यहाँ पर डब ए भी, यहाँ पर अगर वो हो सकता है गलत करने के लिए यहाँ पर ए कर दें, नहीं ए नहीं करना है, ई होता है, ओके, तो याद रखना है क्या, ई ही होता है। आगे देखिए पार्टनर, तो पार्टनर हम लोग जैसे लिखा तो पार्टनर जाता है, लेकिन हम लोग पार्टनर पार्टनर बोलते रहते हैं, पार्टनर, तो आर को गायब भी कर देते हैं, ठीक है भैया। पार्टनर में पार्ट आर भी लिखा जाता है, पार्ट जैसे पार्ट हिस्सा होता है, पहले पार्ट लिख लो फिर NR, तो पार्टनर, पार्ट का मतलब एक हिस्सा ही होता है, जो पार्टनर होता है वो हमारा हिस्सेदार ही तो होता है, उसी से बना है पार्टनर, तो आर जरूर याद रखना, आर कहीं वहाँ पर खो बैठो, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, 4 नंबर चले जाएंगे धक्के में। तो 156 हो गया ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जो हमारा 157 में दिया गया है, 157 देखिए, प्रीटेंशन, प्रीटेंशंस, ठीक है, प्रीटेंशंस, प्रीटेंशंस, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए SION होता है, प्रीटेंशंस, यहाँ पर टी हो सकता है, वो टी कर दें कंफ्यूज करने के लिए, टी नहीं SE होता है, प्रीटेंशंस, ठीक है। और मैं आपको आगे जो हम लगभग 100 रूल करने वाले हैं स्पेलिंग के, कितने स्पेलिंग के 100 रूल करने वाले हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा
कि हम लोग यहाँ पर SION किस में लगाते हैं और TION किस में लगाते हैं, ENC किस में लगाते हैं और ANCE किस में लगाते हैं, ये आपको सभी बताया जाएगा। मैं इसकी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, शायद नेक्स्ट वीडियो जो है वो इसी का आएगा, उसमें 100 रूल करेंगे हम लोग। तो हो सकता है कि एक वीडियो में मैं 2 से 3 तक मैं रूल को ये कवर करूँगा और धीरे धीरे मैं 100 रूल उसके कवर करूँगा, जिससे कि हमारी स्पेलिंग कहीं भी गलत नहीं होगी, ठीक है, जिसको आपको देखना है, ठीक है। तो हमारा देखिए प्रीटेंशन तो हो गया, 4 टाइम पूछा गया है। प्रोफेसर, प्रोफेसर तो आप देखिए वो क्या करते हैं, डबल एफ कर देते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है, या फिर सिंगल एस कर देंगे, गलत। ऐसे डबल एस होता है, बाकी सभी वर्ड कहते होते हैं सिंगल होते हैं। प्रोफेसर, प्रोफेसर यानी PROFESSOR 4 टाइम पूछा, देख लो भाई। प्रोविजन, प्रोविजन 4 टाइम पूछा गया, कितनी बार, 4 टाइम। प्रोविजन, विजन तुम लोग देख, जो विजन वाला देखने वाला, और PRO प्रो पहले लगा दो, प्रोविजन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। परसीट, ठीक है, परसूट करना, परसू करना, परसू तो हम लोग लिख ही देते हैं PRU, तो ई लगा देते हैं, तो ई हटा देना, उसके बाद ई के जगह पर IT लगा दो, परसूट हो जाएगा, ठीक है। रेफरी, रेफरी नहीं करने वाला होता है जो, वही उसको बोलते हैं रेफरी। तो यहाँ पर REFER होता है, क्या होता है, रेफरी, डबल ई। 4 टाइम पूछा गया भाई, देख लो। रेफरेंस में कहीं भी ए नहीं बनता है, ठीक है। रेफरेंस जो हम लोग रेफरेंस लिखते थे इंटरमीडिएट में, हम लोग एक्सप्लेनेशन और कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस लिखना पड़ता था, याद रखो, रेफरेंस ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आगे देख लिखे रेफर्ड, रेफर्ड में भी रेफर जैसे लिखते हैं, तो इसमें देखिए रेफर्ड जो हम लोग करेंगे तो इसमें डबल आर हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, डबल आर। इसको भी बताया जाएगा कि आपको मतलब जो हमारा लास्ट वाला कंसोनेंट है वो डबल कहाँ करना है, ठीक है, तो आपको वो सब बताया जाएगा रूल में। 100 रूल इसीलिए हम लोग करने वाले हैं, कितने, 100 रूल, और जिसमें इसमें हमारी स्पेलिंग पक्की हो जाएगी। 10% आपकी जो है स्पेलिंग पक्की हो जाएगी, कहीं से भी आपका गलत नहीं होगा अगर आपने वो रूल कर लिए। बस फॉलो करना है हमको, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगे देखिए लिखा हुआ है, रेफर तो हो गया। फिर देखिए रिम्यूनरेशन, 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 तो आपको कैसे है, रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन पढ़ना है, रिम्यूनरेशन। तो यहाँ पर देखो रिम्यून करना है, फिर इरेशन, ERATION, इरेशन। तो कितनी बार पूछा गया, 4 टाइम पूछा गया, कितनी बार भाई, 4 टाइम पूछा गया है ये, लास्ट जो हमारे एग्जाम हुए हैं उनमें। आगे, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 65 नंबर में, तो 65 में ओके, 65 में पूछा गया है रेपरक्यूशन, ठीक है, रेपरक्यूशन आपको कैसे याद रखना है, रेपरक्यूशन पर याद रखना है, रेपर, रेपर, ठीक है, रेपर, फिर क्यूशन, तो ऐसे याद रखोगे, REPERCUSSION। तो 4 टाइम पूछा गया है, देख लो भाई, उसका नंबर भी देखते चलो कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। सीनरी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या कर देते हैं यहाँ पर, या तो लोग ए कर देते हैं, ये बना देते हैं, कन्फ्यूज होते हैं, या फिर यहाँ पर क्या कर देते हैं, आई कर देते हैं, गलत, या फिर यहाँ पर ये सी हटा ही देते हैं, गलत। SCENERY होता है, ठीक है। 4 टाइम पूछा गया है। सेक्रेटरी, सेक्रेटरी भी सिक्रेसी हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पर, ठीक है। जब सेक्रेटरी कर देंगे तो यहाँ पर ए हो जाएगा, वहाँ पर सिक्रेसी हम लोगों को किया था, वहाँ पर कोई ए नहीं था, ठीक है, वहाँ पर सी के बाद बाई था। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, ए जरूर लिखेंगे। 4 टाइम पूछा गया भाई, देख लो अपनी आंखों से, ठीक है। सर्जेंट, ठीक है, सर्जेंट जो हम लोग लिखते हैं, सर्जेंट, तो यहाँ पर देखिए सर्जेंट नहीं होता है, सर्जेंट होता है, तो इसमें GEA होता है, GEA होता है, ए ना वहाँ पर ए बना सकते हैं, वो कंफ्यूज करने के लिए सर्जेंट ऐसे लिखा था। 4 टाइम, 4 टाइम, 4 टाइम। सकम्ब की स्पेलिंग भाई बहुत लोग गलत कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो SUCCUMB होता है, सकम, सकम, सकम का मतलब क्या होता है, एल्ड करना, क्या करना, एल्ड करना, सरेंडर कर देना, ठीक है, सरेंडर कर देना। तो इसका मतलब झुक जाना, अपने आप को झुक, हार मान लेना। तो सकम का मतलब 4 टाइम पूछा गया, कितनी बार, 4 टाइम। टेम्पो, टेम्पो याद रखो, टेम्पो होता है, तो उसको याद रखो। फिर रैरी, टेम्पोरेरी, टेम्पोरेरी को ऐसे याद रख पाओगे, RARY होता है, टेम्पो, टेम्पोरेरी, ठीक है, टेम्पोरेरी वो टेम्पोरेरी होता है, ठीक है, कहीं भी बिगड़ सकता है वो। फिर देखिए टेरिटरी, टेरिटरी की स्पेलिंग, टेरी, टेरिटरी, तो टेरिटरी यानी TERRI, टेरी, फिर टरी, TORY, टरी, टेरिटरी, ठीक है। 4 टाइम पूछा गया, कितनी बार, 4 टाइम। आगे देखो 172 में ट्यूशन, ट्यूशन की स्पेलिंग भाई बहुत लोग गलत कर देते हैं, आप लोग ऐसे लिख देते हैं लोग, बहुत ऐसे,
तो ये गलत होता है। क्यों क्यों गलत होता है? देखिए भैया, ट्यूशन के बाद TUITION ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है 4 टाइम पूछा गया है ये। आगे देखते हैं जो हमारा ओके 173 में देखिए हमारा 12th बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है। जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल दूँ तो इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो 12th कैसे लिख देते हैं, एफ गायब कर देते हैं भाई कभी कभी, या फिर वो डबल एफ कर देंगे इसके अंदर, वो गलत हो जाएगा। TWELFTH होता है 12th, ऐसे लिखा जाता है। टैरनी, देखिए टैरनी में वो क्या है, सिंगल एन कर देते हैं तो गलत हो जाएगा, डबल एन होता है टैरनी, ओके, डबल एन। 4 टाइम पूछा गया है। बेलेडिक्सन, बेलेडिक्सन, ठीक है, वो हो सकता है यहाँ पर ई कर दें या फिर यहाँ पर ए कर दें, बेलेडिक्सन ऐसे लिखा जाता है, बेलेडिक्सन, ओके 4 टाइम। विक्टोरियस, विक्ट्री को याद रखो, विक्ट्री कैसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है, विक्ट्री ऐसे लिखते हैं। तो विक्ट्री अगर याद है तो यहाँ पर आर तक तो हमारा पक्का ही है, फिर उसके आगे रियस लिखा है तो आर आई हटा दो, वो वाई हटा दो, फिर उसके बाद OUS लगा दो, विक्टोरियस हो जाएगा, ओके। तो ये विक्टोरियस कितनी बार आया है? 4 टाइम। कितनी बार आया है? 4 टाइम, ओके। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारे रिमेनिंग वर्ड बचे हुए हैं। ओके 177 में देखिए भाई, 177 में देखिए अबेंडन, ठीक है, अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना। 3 टाइम्स पूछा गया है अबेंडन, कोई भी डबल वर्ड नहीं होता है, ABANDON, अबेंडन 3 टाइम्स। अबंडेंस, ठीक है, अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, अबंडेंस। तो यहाँ पर अबंडेंस, यहाँ पर हो सकता है ए कर दें, गलत हो जाएगा, अवन, अवन आपको याद रखना है, कैसे, अवन, अबंडेंस कितनी बार पूछा गया? 3 टाइम्स। एक्सिलरेट, तो यहाँ पर एक्सिलरेट ये बहुत ही सिंपल तरीके से वो गलत कर देते हैं, कैसे, यहाँ पर वो आई कर देते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पर वो ई कर देंगे। एक्सीलरेट ऐसे करता है, एक्सीलरेट का मतलब होता है तेज, ठीक है। एक्सीलरेट, एक्सीलेटर हम लोग जो बढ़ाते हैं, एक्सीलरेट, एक्सीलरेटर जो बाइक में होता है उसी से बना है ये, ठीक है, इसी से बना एक्सीलरेटर। एक्सीलरेट करना, बढ़ाना, तेज करना, ओके। अब आगे देखिए एक्सेप्टेंस, तो यहाँ पर वो एक्सेप्टेंस कैसे गलत करेंगे, यहाँ पर टी के बाद ई कर देंगे एक ही जगह पर, कितना बोला जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, ए ही रखना है, एक्सेप्टेंस, ओके। आगे देखिए एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली देखिए यहाँ पर एक्सी यानी डबल सी और डबल एल, ठीक है, एक्सीडेंट, डेंट, डेंटली, ठीक है, तो एल वाई होता है, डबल एल वाई होता है, एक्सीडेंटली याद रखना है। कितनी बार पूछेगा? 3 टाइम्स। अकम्पनी, अकम्पनी में डबल सी होता है, अकम, अकम, ACCOMPANY, अकम्पनी 3 टाइम्स पूछा गया है। अक्रेडिटेड, देखिए अक्रेडिटेड, 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 ठीक है, तो ACCRE यानी क्रेडिट जो लिखते हैं, क्रेडिटेड, तो क्रेडिट लिख लो, उसके बाद ED लगा दो, क्रेडिट हो जाएगा, और उससे पहले AC लगा दो तो क्या हो जाएगा? अक्रेडिटेड, ठीक है। तो 3 टाइम्स पूछा गया, कितनी बार? 3 टाइम्स। अब देखिए अकुमुलेट, 184 में देखिए अकुमुलेट, ठीक है, यानी इसमें डबल सी होता है, बाकी कोई वर्ड मतलब डबल बार नहीं आता है, जैसे लिखा हुआ है ACCUMULATE, ठीक है, अकुमुलेट करना। 3 टाइम पूछा गया, कितनी बार? 3 टाइम, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर, देखिए एक्नोलेज, एक्नोलेज की बहुत ही इजी हमारी ये स्पेलिंग होती है, लेकिन बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, ठीक है। जैसे आपको अगर नॉलेज लिखना आता है तो एक्नोलेज की स्पेलिंग बहुत ईजी होती है, उससे क्या करना है, उससे पहले AC तो लगाना है, बाकी तो नॉलेज वाला तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। 3 टाइम पूछा गया है, कितनी बार? 3 टाइम्स पूछा गया है। एक्वाइजीशन, एक्वाई, एक्वाई देखिए एक्वा, एक्वा हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, तो ACQUI, एक्वाइजीशन, SITION, तो यहाँ पर भाई जे मत लगा देना, ना तो जी लगा देना, ठीक है, और यहाँ पर टी की जगह पर एस भी मत कर देना, ऐसे होता है ये, वो वाला मत सही करके चले आना। एक्वाइजीशन ऐसे लिखा जाता है। 3 टाइम पूछा गया है। एक्चुअली देखिए, एक्चुअली में डबल एल बनता है, ठीक है, 3 टाइम पूछा गया है। एडामेंट, एडामेंट में कोई भी वर्ड डबल नहीं होता है, ना तो ई होता है, सभी जगह क्या होता है, ए ही होता है। 3 टाइम पूछा गया है। एडिक्वेट, ठीक है, एडिक्वेट, तो यार देखो ADEQUATE, एडिक्वेट, ठीक है, एडिक्वेट। एडमोनिशन, 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 तो ADMONITION, एडमोनिशन 3 टाइम पूछा गया है, ठीक है। अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन देखिए भाई 3 टाइम पूछा गया, अडल्ट लिख लो, फिर उसके बाद इरेशन लिख दो, एडल्ट्रेशन, ठीक है, 3 टाइम पूछा गया है। एडवेंचर, एडवेंचर, तो वेंचर तो लिख लेते हो, उसके पहले एड लगा दो तो वेंचर हो जाएगा, एडवेंचर 3 टाइम पूछा गया, कितनी बार? 3 टाइम पूछा गया, ओके।
जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, देखिए जो हमारा 193 में देखिए एफिलिएट, ठीक है, एफिलिएट। तो यहाँ पर एफिलिएट, एफिलिएट तो AFFILIATE, तो एफिलिएट ये 3 टाइम पूछा गया। कितनी बार पूछा गया है? 3 टाइम पूछा गया। ओके, आगे देखिए एफिलिक्शन, तो एफिलिक्शन नहीं होता, यहाँ पर हो सकता है वो एफ के बाद आई लगा दें, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एफिलिक्शन ऐसे लिखा जाता है और एफिलिएट ऐसे लिखा जाता है। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बहुत ईजी है, ठीक है, एग्री लिख लो, उसके बाद EMENT लगा दो, मेंट हो जाएगा। एग्रीमेंट 3 टाइम पूछा गया, ये भी 3 टाइम पूछा गया। अलायंस, अलायंस देखिए भाई, डबल एल होता है, ALLIANCE, तो यहाँ पर आई होता है, ई नहीं होता है, और यह ई नहीं होता है, ठीक है, और यहाँ पर ए की जगह पर ई ना कर देना, अलायंस ऐसे लिखा जाता है। 3 टाइम पूछा गया है। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटिशन किसी वर्ड का, इससे फिगर ऑफ स्पीच भी होती है, ठीक है, अच्छी तरीके से याद रखना। एली 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 ALLITERATION, एलिट्रेशन। ओके, आगे देखिए अलायंस, ठीक है, अलायंस, अलायंस 198 में देखिए अलायंस, एलो एलो अलाउ करते हैं ना हम लोग, अलाउ कर दो फिर ANC कर दो, अलायंस हो जाएगा, ठीक है। 3 टाइम पूछा गया है, ये भी 3 टाइम पूछा गया है। ऑल माइटी, देखिए ऑल माइटी, मैंने बताया था आपको कि अगर ऑल माइटी, अगर ऑल साथ में लिखना है, ठीक है, ऑलरेडी में बताया भी था, ठीक है। तो ऑल और माइटी ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन जब इनको साथ साथ में लिखेंगे तो इसका जो ऑल लिखते हैं ना ऑल, तो उसका एक एल हटा जाएगा, उसको फिर उसमें हम लोग मिंगल कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑल माइटी, ठीक है। 3 टाइम पूछा गया है। ऑल्टीट्यूड, इसमें ऑल्टीट्यूड, इसमें डबल टी मत कर देना, ठीक है, सिंगल टी होता है, ये मत कर देना, डबल टी कर देना, ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एल्टीट्यूड ये ऐसे लिखा जाता है, 3 टाइम पूछा गया है। ओके फ्रेंड, आई होप आप लोगों को ये सारी सीट जो है, जितने भी जो हम लोगों ने 200 वर्ड कवर किए हैं, जो लगभग 1000 टाइम पूछे गए हैं, कितनी 1000 टाइम्स, ठीक है, 1000 टाइम्स भाई बड़ी बात होती है। अगर 200 वर्ड अगर ये 1000 बार पूछे जाएं, ठीक है, तो यहीं से रिपीट होते रहते हैं वर्ड। तो हम लोगों ने ये सीट कवर कर ली है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, उसकी जो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। और मैं आगे जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसमें हम लोग कवर करेंगे 100 रूल, कितने 100 रूल कवर करेंगे, जो हमारे स्पेलिंग से ही बेस होंगे, और उसमें एक एक रूल आपको बताया जाएगा, जिससे कि हमारी कोई भी स्पेलिंग कहीं से भी किसी तरीके से गलत ना हो पाए, ठीक है। हमारा मकसद है हमारी स्पेलिंग को बहुत ही करेक्ट करना, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो कुछ अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।